सबसे पहले तो उसको समझिए आप कि अपरिग्रह क्या है, ठीक है ना। तो जब तक आपको अपरिग्रह के बारे में नहीं पता है कि अपरिग्रह क्या है, मतलब जो भी आपके उपयोगी नहीं है, आवश्यक वस्तु नहीं है, उसका संग्रह मत करिए। अनावश्यक विचारों का संग्रह मत करिए और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मत करिए। जितना आपको आवश्यक है उसी वस्तुओं को बस रखिए, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से। इसका पालन करना शुरू कर देंगे तो ये सारे आपको अपरिग्रह के जो फल हैं वो मिलने लगेंगे। और उसमें यही फल है कि आप अपने जन्म के बारे में पता कर लेते हो, भूत भविष्य में, कि आप क्या थे, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप आत्मा हो कि शरीर हो कि क्या हो। ये सारी जानकारियाँ आपको अपरिग्रह से मिलने लगती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा देखिए, आज के हमारे जितने पहले के जो साधु संत हुआ करते थे, वह कभी अपने लिए लग्जरियस जीवन नहीं रखते थे। अभी संत रामपाल पकड़े गए हैं, ठीक है, जिनकी पुस्तक फेसबुक पे बड़ा फ्री में मिलती है, जो अपने आप को भगवान घोषित कर दिए थे, ठीक है, वो पकड़े गए हैं। उनका मैं दिख रहा था वीडियो, तो उनके बहुत बड़े भक्त थे और जो लोग हैं वो पकड़े गए। उनके टॉयलेट में भी जो है एसी लगा हुआ है, समझ रहे हैं। टॉयलेट में पहली बार आप लोग सुन रहे हो एसी लगवाए हैं, और एग्जास्ट फैन लगवाए हुए हैं। उनका टॉयलेट जितने में आप लोग रहते उतने में उनका बस टॉयलेट है, ठीक है। उनका अलग से स्विमिंग पूल है। अब देखिए बाबाओं का ही, देखिए ये अपने आप को विष्णु कहते थे कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, संत रामपाल। अभी पुलिस गिरफ्तार की, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था आज, पूरा उनके आश्रमों की छानबीन कर रहे हैं। अपने घर में वो सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा करके रखे हुए, तो ये संत थोड़ी होते हैं। संत का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। आप बहुत अधिक वस्तुओं का संग्रह करके रखते हो तो आप संत थोड़ी हो, हैं। आप एसी में रहते हो, हैं, आप टॉयलेट में भी एसी लगा के रखते हो, लोगों को कहते हो कि ये करो वो करो। आप जैसे हो वैसे बताओ कि मैं ऐसे जीवन जीता हूँ, फिर झूठ क्यों बोलते हो कि मैं भगवान हूँ, तो मैं ब्रह्मा हूँ, तो मैं विष्णु हूँ, तो फलाना हूँ। उनकी एक पुस्तक है सत्य की, मतलब एक पुस्तक है जीवन जीने की राह, तो वो फेसबुक पे मैं देखता हूँ बहुत लोग उसे फ्री में मंगवाते हैं। तो मैं तो बहुत कमेंट करके बोला था कि ये पुस्तक फर्जी है, इसको कोई ना मंगाए। बहुत लोगों ने उसको पुस्तक को अपने घरों में बिना वैसे ही पता भेज करके मंगवाया है, ठीक है। उसमें अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, अपनी चालीसा बना दिया उन्होंने। और उनकी चालीसा उनके भक्त दिन में 3 बार, हर 3 घंटे के बाद उनकी चालीसा पढ़ते हैं, पता है। आप लोगों को दुनिया में पहली बार है कि जो जीते आदमी जीते जी अपनी चालीसा पढ़वाता है और कहता है कि 3 बार मेरी चालीसा पढ़ो, ठीक है। मैं जो है एक बार जो है झांसी से और कानपुर के बीच में, झांसी से उन्नाव के बीच में एक दो ऐसे दंपति देखे जो बैठे हुए थे ट्रेन में, और मैं भी बैठा हुआ था उसी बोगी में। तो वो लोग संत रामपाल का चालीसा था उसको पढ़ रहे थे। तो मुझे वो कहे कि आपको कुछ हम बताना चाहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, हमको पता है संत रामपाल के बारे में, उसके बारे में हमें पता है, आप हमें मत बताइए, आपकी श्रद्धा है तो आप पूछते रहिए। तो वो नहीं माने, तो मैंने कहा कि तब तो आपको हमको पोल खोलना पड़ेगा, आप मान नहीं रहे हो आप लोग। तो जब मैंने पोल खोलना शुरू किया तो सिर पकड़ लिए दोनों उसके जो गुरु थे, जो चेले थे उसके, जो पति पत्नी दोनों थे। बोले कि आप तो बहुत जानते हो इसके बारे में। मैंने कहा कि अब और भी इसकी कुंडली हमें बहुत मालूम है, मत खुलवाओ आप लोग। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप पूजा पाठ करते हो तो करते रहो, आप हमें मत कहो कि आप करो। तो वो हमें बार बार कह रहे थे कि आप एक बार इनकी पुस्तक लो, पढ़ो। मैंने कहा कि पता है इसके बारे में मुझे, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे लोग फंसे हुए हैं। उसकी चालीसा बन गई है, मुझे चालीसा दिखाया, और पुस्तकें बहुत सी बनी हुई है, उसके पुस्तकें दिखाया। तो मैंने कहा वो कोई संत थोड़ी है जो अपने आप को कह दिया है कि मैं भगवान हूँ, अपने आप को जिंदे जी घोषित कर दिया हो जो कि भगवान है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। कोई साधना नहीं है, कोई तप नहीं है, राम रहीम की तरह जीवन जी रहे हैं बस। समझ रहे हैं? इतना बड़ा पाखंड है देश में, इतना बड़ा पाखंड चल रहा है कि लोग जो है ना टूटे चले जा रहे हैं भाई। पता नहीं लोगों के अंदर किस तरह का अध्यात्म चाहिए, भगवान ने उनको ऐसी क्षमता दी है कि नहीं दी है, हमको तो समझ ही नहीं आता कि लोग कैसे उनके दीवाने हो जाते हैं और पूरा अपना धन, कोई अपना घर द्वार बेच करके, कोई अपना ज़मीन अपना जायदाद उनको दान दे करके सब चले जाते हैं।